के समूह रूपी हाथी के मानने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव, महत्व, महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसी सुहावनी तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्री मुख से जानकी मैया, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज जी की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आकर त्रिवेणी जी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी जी में स्नान करके शिव जी की सेवा अर्चना करके और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज जी के पास आए। उन्होंने दंडवत करते हुए ही मुनि को हृदय से लगा लिया। मुनि का मन आनंद कुछ कह नहीं सकता था, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने जानकी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया है। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन प्रदान किया एवं प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानिए अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल एवं फल और अंकुर लाकर दिए। जानकी जी, लक्ष्मण जी एवं सेवक गोह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनाओं के समुदाय भी सफल हो गए हैं। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं होता है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई हैं। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता है, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरिभक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।